नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज फरवरी की 2 तारीख है और कल स्थापना दिवस सहारा का मनाया गया। फीका रहा लेकिन मनाया गया बहुत जगहों पर। उन सब बातों पर और झारखंड के कुछ एक्टिविटीज पर, झारखंड सरकार की और सैलरी पर, इन सब सब्जेक्ट पर आपसे बात करने के लिए जो सहारा के कार्यकर्ता हैं उनकी सैलरी, जो पत्र जारी हुए घूस लेकर के, उस पर, इन सब बातों को लेकर के आपके बीच में पुनः अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए हाजिर हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें कई सुनवाई है। पीनट पानी मोहंती की भी सुनवाई है और सहारा सेबी की भी सुनवाई इसी महीने में होगी। और यह स्थापना दिवस का महीना है, प्रबंधन की तरफ से बैठक का भी ये महीना है और कई चीजों का है। तो इसलिए हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले तमाम सूचनाओं को प्रबंधन से संबंधित, न्यायालय से संबंधित आप तक नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, कल सहारा का स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस को मनाया गया। कई राज्यों में, कई ब्रांचेजों पर, जो ब्रांचेस चल रही हैं उन जगहों पर स्थापना दिवस की वर्षगांठ 48वीं मनाई गई और एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी गई। ये एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, आप इसको देखिए। इसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। धन्यवाद। ये 48वां हम सहारा इंडिया परिवार का स्थापना दिवस है। 1 फरवरी 1978 में जिस संस्था का रखा गया था बुनियाद, आज हम लोग गौरवशाली अपने को महसूस करते हैं कि उस संस्था का आज हम लोग 48वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे बड़ा ये चीज देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान में वित्तीय क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं आई और गई। किसी ने आज तक प्राइवेट सेक्टर में, हमने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई प्राइवेट सेक्टर की वित्तीय संस्था आज हमारे भारतीय समाज में खड़ी है। केवल सहारा और मात्र सहारा खड़ी है। मानते हैं कि 2012 से सहारा इंडिया परिवार के ऊपर जो कानूनी प्रतिबंधों के वजह से, कानूनी लड़ाई के वजह से आज परिस्थितियां कुछ विपरीत हुई हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो, भले आज हम कम हैं लेकिन हम में सबसे ज्यादा दम है। मानते हैं कि हम लोग संख्या में कम हैं लेकिन हम कम संख्या के इस सबसे ज्यादा छोटे से वीडियो को आपने देखा, ये वो लॉयल कार्यकर्ता हैं जो विषम परिस्थितियों में भी सहारा के साथ खड़े हैं और सहारा के शुभचिंतक बने हैं और अपनी सहारा पर पूरा विश्वास करते हैं। ये वो लोग हैं और ऐसे तमाम लोग, लाखों लोग आज भी सहारा पर विश्वास करते हैं। उनके कार्यकर्ता, उनको पूरी उम्मीद है कि जिस दिन सहारा सुप्रीम कोर्ट से कानूनी लड़ाई लड़ करके बाहर आ जाएगी, उस दिन फिर से पुरानी चीजें वापस आ जाएंगी। दोस्तों, एक पत्र जो सहारा की तरफ से जारी किया गया था कि पैसा लिया जा रहा है, और उस पत्र पर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था। इसके पहले तमाम शिकायतें भी हुई थी, उनको निकालने की बात, FIR कराने की बात भी सहारा प्रबंधन की तरफ से की गई थी। मेरे वीडियोस पर तमाम लोगों ने कमेंट किया, सहारा से रिलेटेड लोगों ने, उन्होंने कहा कि वसीम साहब, आप ये कह तो रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा है, लेकिन जो लोग ये पैसा ले रहे हैं उनकी सैलरी पिछले 4 साल 5 साल से नहीं आई है, वो भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चों का गुजारा कैसा चलेगा? और सुबह से शाम तक बैठ करके वो अगर ऑनलाइन डिफिशियंसी दूर कराएंगे, अपलोड करेंगे, तो उनको भी मेहनताना चाहिए जो सहारा की तरफ से नहीं मिल रहा है। लिहाजा वो अपने मेहनताने के तौर पर उस पैसे को ले रहे हैं जिसको आप घूस कह रहे हैं। देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप पीड़ित हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीड़ितों को पीड़ित करें। आपको सहारा सैलरी नहीं दे रही है तो ये आपकी लड़ाई सहारा से होनी चाहिए। आपकी जो भी मांग होनी चाहिए वो सहारा से होनी चाहिए। आप पीड़ितों से पैसा लेंगे, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मरता क्या ना करता, जिसका पैसा 25-50 हजार आना है वो 100-200 रुपया दे देगा। लेकिन चूंकि इसकी शिकायत हुई, इसका वीडियो वायरल हुआ और एक भद्द पिटी है सहारा की, इसलिए ये कार्रवाई और ये पत्र जारी करना पड़ा। दूसरी चीज यह है कि एक बात यह भी आ रही है कि पीनक पानी मोहंती वाले केस जो 11 तारीख को सुनवाई हो रही है, उसमें पोर्टल से भी सारा मामला, जो भी पोर्टल से रिलेटेड चीजें हैं वो भी उसी PIL में ही चल रही है, उसी में ही देखी जा रही है। सहारा की तरफ से ये बात संभवतः वहां रखने की तैयारी हो रही है कि चूंकि हमारे पास कैश नहीं है, हम अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी और उनका बोनस और उनकी का कमीशन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से डिफिशियंसी दूर कराने में दिक्कतें आ रही हैं। लिहाजा सहारा जो 1120 करोड़ रुपया अपना मांग रही है सहारा से भी खाते से, वो दिया जाए, जिससे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अधिकारियों को, अपने एजेंटों को मुतमईन करें, उनको कुछ सैलरी दे करके, भाड़ों जो मकान किराए पर है उनका भाड़ा दे करके, और चीजों को धीरे धीरे लाइन पे लाने का प्रयास करें। यह मांग सहारा 11 तारीख को कर सकती है, ऐसी भी सूचना आ रही है। और यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट सहारा को वापस खड़ा करने की बात सोच रही है, पॉजिटिव बात सोच रही है, और सोच ही रही है इसलिए कि जो शब्द पिछले 3, 4, 5 की सुनवाई में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हमने आपको एक लंबी रस्सी दी है, आप उसको पकड़ करके अब ऊपर आ जाइए, इससे अच्छा मौका आपको निकलने का नहीं मिलेगा। तो लिहाजा इसको पूरी तरह से पॉजिटिव मानते हुए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सहारा डिफेंसियंसी दूर कराने में जो उसके कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, मतलब वो बिना सैलरी के कर रहे हैं, उन बात को रख करके हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो 1120 करोड़ को रिलीज करा करके और कुछ क्या मैक्सिमम लोगों की सैलरी और भाड़े दिला करके कुछ चीजें लाइन पर लाई जा सकती है। दोस्तों, ऐसा होगा। और स्थापना दिवस कई राज्यों में मनाया गया और एक सूचना और आई दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि मैक्सिडोनिया से सहारा श्री के जो सुपुत्र लोग हैं उन लोगों ने बधाई भेजी है स्थापना दिवस पर। यह पहली बार हुआ है आज तक के इतिहास में, स्थापना दिवस 48वां मनाया गया है। कभी भी कम से कम 2012 के बाद से इन लोगों ने स्थापना दिवस पर कोई बधाई संदेश जारी नहीं किया था। यह पहली बार हुआ है कि स्थापना दिवस की बधाई आई है। बीच में एक खबर आई थी, मैंने उसको चलाया था कि मगर मैंने उसको अपुष्ट कहा था क्योंकि पुष्ट नहीं थी, वो कंफर्म नहीं थी कि क्या पुत्रों की किसी एक पुत्र की वापसी हो गई। और आज ये बीते कल को जो ये पत्र जारी हुआ है, फिर मुझे उसी खबर की तरफ ध्यान आकर्षित होता है मेरा कि क्या इनकी वापसी हो गई है। लेकिन सोशल मीडिया इतना जागरूक है, मीडिया इतना जागरूक है, अगर वापसी हुई होती तो यकीनन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज लीक हो जाती। लेकिन ये सूचना 2 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि आ रही थी कि वापसी हो गई है। नहीं भी हुई है तो अगर बधाई भेजी गई है तो शुभ संकेत है। मैंने पहले से कहा था कि बारिश आएंगे, तो हो सकता है कि चीजें नॉर्मल होने की तैयारी पर हो। सब कुछ दोस्तों, सब कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय पर ही डिपेंड है, और उच्चतम न्यायालय जो कहेगा, जो करेगा, उसी से ही रास्ता निकलेगा। और जो भी लोगों को प्रे करना है, जो भी गिड़गिड़ाना है, जो भी निवेदन आवेदन करना है, वो सुप्रीम कोर्ट से ही करना है। इसके अलावा राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती। झारखंड में बहुत बड़ा होने वाला है, ये सूचना NGOs देते हैं हमको। राज्य कुछ करने वाला है तो राज्य बताए ना, हम कौन होते हैं बताने वाले। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा होने वाला है, वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
सूचना ये आ रही है कि वहां उनके वित्त मंत्री ने भी सीआरसीएस को पत्र लिखा है। सीआरसीएस किसका है? अमित शाह जी का, सहकारिता मंत्रालय का। झारखंड में सरकार किसकी है? एंटी बीजेपी, महागठबंधन की सरकार है। कैसे आप उम्मीद कर लेते हैं कि आप जो कहेंगे वो हो जाएगा? ठीक है, इंसान को निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, लेकिन कुछ दायरे होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ जुडिशियली होती है कि किसका कितना पावर है, यह भी तो देखना जरूरी है। हमको पावर नहीं है और हम उसका बयाना ले लें। खैर दोस्तों, अभी पीआईएल जो 31 तारीख को लगी थी, बड़ा धूमधाम से हम लोगों ने सोचा था, उस पर खबर आई कि वो डिस्पोजल हो गया। बाद में कल मैं एक चैनल देख रहा था तो वकील साहब बता रहे थे कि उसको खुद ही किसी रणनीति के तहत वापस ले लिया है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, यकीनन बड़े जानकार हैं, यकीनन अगर उन्होंने खुद उस याचिका को, पीआईएल को वापस लिया है तो जरूर कोई आगे की अच्छी रणनीति होगी निवेशकों के बारे में। तो हम तो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं। पीआईएल ही से जो होगा होगा दोस्तों, चाहे वो पीनक पानी की मोहंती के पीआईएल से हो और चाहे शुक्ला जी जो पीआईएल लगाए फिर वापस लिए, फिर हो सकता है कि कोई कम बैक करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेर 2 कदम जब पीछे हटता है तो बड़े शिकार की तैयारी करता है, ऐसा सुना जाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं पीआईएल लगाने वालों के साथ। रीड तो का कोई मतलब नहीं है, वो 16-17 रुपए की रीड है, वो अभी तक पटल पे भी नहीं आई है। बाकी शेष जो होगा वो देखा जाएगा। और बस यही छोटी छोटी चीजें थी। और सुप्रीम कोर्ट से सैलरी रिलीज करने की आशा की जा रही है, हो सकता है कि 11 तारीख को रिलीज हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए रहिएगा दोस्तों। फरवरी के महीने में खबरों की झड़ी लगने वाली है। जय हिंद।